आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस प्लांट को इंग्लिश में एकाइटिस कैरियोफ्लैटा कहते हैं और इसे हिंदी में मधुमालिनी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको इसके पौधे की देखभाल के बारे में बहुत ही कम वीडियो देखने को मिलेगी। मैंने इसे अभी कुछ टाइम पहले नर्सरी से ख़रीदा है। मेरे आसपास की नर्सरी में ये प्लांट बहुत मुश्किल से मिलता था। अब जब मिल गया है तो मैंने इसे ख़रीद लिया है। अभी मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है और जब फ्लावर खिलकर सूख जाएगा, सभी फ्लावर ख़त्म हो जाएगा, तब मैं इसे रिपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले बात की जाए पोटिंग मिक्स की, तो 70% सैंडी सॉइल और 30% कंपोस्ट को मिलाकर पौधे को लगा लीजिए, या फिर 50% मिट्टी, 20% सैंड और 30% कंपोस्ट को मिलाकर पौधे को लगा लीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि आपकी मिट्टी सैंडी है यानी सैंड की मात्रा उसमें है तो आपको दोबारा सैंड नहीं देना है। इसके पौधे को कम से कम 12 इंच के गमले में लगाना चाहिए। ये आपको बुशी दिख रहा है लेकिन असल में इसकी लताएं होती है। कुछ टाइम बाद इसमें रंगून क्रीपर जैसी लता निकलेगी, तो आप प्लांट को देखकर कंफ्यूज मत होइए। ये एक वुडी क्लाइंबर प्लांट है। पानी देने में इसी बात का ख्याल रखना है, पानी तभी देना है जब 1-1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए, और विंटर सीजन में पौधे में पानी कम देना है और ख़ास तौर से चेक करके देना है। गर्मी बरसात में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर मुसलसल बारिश हो रही हो, पौधा बड़े गमले में लगा हो और प्लांट छोटा है, तब आपको बारिश के पानी से बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि पौधा सही साइज के गमले में लगा हुआ है, सही पोटिंग मिक्स में लगा हुआ है, तो बरसात के मौसम में पानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ्लावर बंचेस के रूप में आता है। ये इसकी फ्लावर बड है और ये खूबसूरत फूल है। इसके फूल में खुशबू होती है, मसाले जैसी मीठी खुशबू होती है। खुशबू बहुत तेज तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी पौधे के आसपास से गुजरने वाले इंसान को इसकी खुशबू लगेगी। एक फ्लावर की जिंदगी 3 से 4 दिन, 3-4 दिन बाद फ्लावर गिर जाता है। इसके पौधे को कटिंग लगाने के लिए आपको रिफिल की दुगनी मोटाई की कम से कम कटिंग लेनी है। कटिंग लगाने का समय बरसात का मौसम और स्प्रिंग सीजन बेहतर है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप इसकी पोट लेयरिंग भी कर सकते हैं और एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं। पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे। लेकिन हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीनों में धूप ज़्यादा गर्म होती है, तो आपको दोपहर की धूप से इसे बचाकर रखना है, यानी कि 12 बजे से पहले की धूप देनी है और 12 से लेकर 4 बजे तक की धूप नहीं देनी है। तो आप सीधा गमले को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर इस हिसाब से धूप मिले, और ज़मीन में भी लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर इसी हिसाब से धूप मिलती रहे। गमले में लगे पौधे को बार बार आपको इधर उधर नहीं करना है, एक ही जगह पर रखना है, बस देख कर रखना है। इसके पत्ते को आप पहचान लीजिए। देखने में ये जामुन के पत्ते जैसा दिखता है, लेकिन उसके पत्ते से थोड़ा सा अलग है, तो आप इसे पहचान लीजिए और नर्सरी से आपको पहचान कर ही खरीदना है। इसका फ्लावरिंग सीजन स्प्रिंग, गर्मी और बरसात है। कभी कभी मौसम सही रहने पर विंटर सीजन में भी थोड़ा बहुत फ्लावर खिल जाता है, लेकिन असल सीजन तो इसका फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ही है। बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा फ्लावर खिलता है। फ्लावर के खिलकर सूख जाने के बाद इसकी फ्लावर बंच को ज़्यादा नहीं काटना है, बस जो सिर्फ फ्लावर बंच है उसे ही काट कर हटा देना है। नीचे से नई ब्रांच निकलेगी और उनमें नई फ्लावर बड लगेगी और फूल खिलेगा भी। इसके पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में की जाती है। बेहतर है कि आप अक्टूबर नवंबर में कीजिए, यदि भूल गए तो आपको फरवरी मार्च में कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी लताएं होती है, तो इसकी लता को सपोर्ट भी देना पड़ेगा। यदि आप पोट में लगाना चाहते हैं
तो जैसे मैंने इस कृष्ण कमल के पौधे को ग्रो किया है, जिससे पौधा कम जगह में ग्रो हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से ग्रो करने के लिए कम से कम पौधा 14 इंच के गमले में लगा होना चाहिए। इसे मैंने कैसे ग्रो किया है यदि आप जानना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए।